क्रिकेट की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, हर कोने से नए टैलेंट उभरते रहते हैं। ऐसा ही एक टैलेंट है कमलेश नागरकोटी। ये नाम रॉ पेस और अग्रेसिव बॉलिंग का दूसरा नाम बन गया है। इंडिया से आते हैं, जो क्रिकेट के लिए अपने पैशन के लिए जाना जाता है। नागरकोटी के पास वो आग और स्किल है जो इस गेम में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। उनका सफर हालांकि अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन काफी इंप्रेसिव रहा है। राजस्थान के डस्टी मैदानों से लेकर इंडियन प्रीमियर लीग के बड़े स्टेडियम तक नागरकोटी का राइज शेयर डिटर्मिनेशन और खेल के लिए अनयील्डिंग पैशन से भरा हुआ है। उनकी क्षमता लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड्स को क्लॉक करने की उन्हें एक ऐसी ताकत बनाती है जिसके साथ रेकन करना पड़ता है। यह रॉ पेस उनके डिसिप्लिन्ड लाइन और लेंथ के साथ मिलकर सबसे अनुभवी बल्लेबाजों को भी परेशान कर दिया है। क्रिकेट की दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, यह देखने के लिए कि आने वाले सालों में यह यंग स्पीडस्टर क्या कमाल करता है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह अभी शुरू ही हुई है। 28 दिसंबर 1999 को राजस्थान के कोटा शहर में जन्मे कमलेश नागरकोटी का क्रिकेट से नाता बहुत कम उम्र में ही हो गया था। उनके पिता जो आर्मी में थे, उन्होंने उन्हें डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत की वैल्यूज सिखाई। ये क्वालिटीज ही आगे चलकर उनके क्रिकेट के सफर को डिफाइन करेंगी। नागरकोटी परिवार में क्रिकेट केवल एक खेल से कहीं बढ़कर था, यह उनका शेयर्ड पैशन था। छोटे कमलेश अपना बहुत सारा समय अपनी स्किल्स निखारने में बिताते। अक्सर उनके पिता ही उनके कोच और मेंटर होते। उनकी प्रतिभा शुरू से ही साफ दिखाई देती थी, जिसने लोकल कोच का ध्यान खींचा। उनकी क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने उनके स्किल्स को नर्चर किया और उनके क्रिकेटिंग जर्नी के शुरुआती दिनों में उनका मार्गदर्शन किया। कोटा के डस्टी मैदान उनके प्रैक्टिस का अड्डा बन गए। हर डिलीवरी उनके डेडिकेशन और उनके परिवार के अनवेवरिंग सपोर्ट का प्रमाण थी। यहीं पर भीषण गर्मी और अपने दोस्तों की तालियों के बीच एक स्टार का उदय हो रहा था। कमलेश नागरकोटी ने प्रोफेशनल क्रिकेट में एंट्री 2016-17 रणजी ट्रॉफी से की, जहां उन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। उनका प्रदर्शन हालांकि एक यंगस्टर के लिए प्रभावशाली था, लेकिन यह उनकी असली प्रतिभा की एक झलक मात्र थी। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उन्होंने वास्तव में अपना नाम बनाना शुरू किया। उनका लिस्ट ए डेब्यू उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज का प्रमाण था। उन्होंने नाबाद अर्धशतक, जरा और गुजरात के खिलाफ एक शानदार हैट्रिक ली। उनकी गति से गेंद को स्विंग कराने की क्षमता, उनकी एक्यूरेसी के साथ उन्हें शॉर्टर फॉर्मेट्स में एक घातक हथियार बना देती थी। बल्लेबाजों को उनकी रॉ पेस का सामना करना मुश्किल लगने लगा था और अक्सर वे उनके तेज गेंदबाजी के आगे घुटने टेक देते थे। घरेलू सर्किट में नागरकोटी के प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और अविश्वसनीय प्रतिभा ने उन्हें इंडिया U19 टीम में जगह दिलाई और उनके लिए इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मार्ग तैयार किया। न्यूजीलैंड में आयोजित 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कमलेश नागरकोटी के लिए एक ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट साबित हुआ। एक मजबूत भारतीय टीम के हिस्से के रूप में उन्होंने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रॉ पेस और सबसे आसान पिचों पर भी बाउंस निकालने की क्षमता ने उन्हें बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना बना दिया। उन्होंने लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से गेंदबाजी की, जिससे टूर्नामेंट के सबसे अनुभवी बल्लेबाज भी परेशान हो गए। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन उनके बढ़ते कद का प्रमाण था। उन्होंने आक्रामकता और सटीकता के साथ गेंदबाजी की, महत्वपूर्ण विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोकने में मदद की। टूर्नामेंट में उनके 5 विकेट लेने ने भारत के पक्ष में मैच स्विंग करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कमेंटेटर और प्रशंसकों से समान रूप से सराहना दिलाई, जिससे वह विश्व क्रिकेट में सबसे रोमांचक तेज गेंदबाजी की संभावनाओं में से एक बन गए। सेक्शन 5 द IPL चैलेंज। अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमलेश नागरकोटी के शानदार प्रदर्शन ने इंडियन प्रीमियर लीग में कई फ्रेंचाइजी का ध्यान खींचा। आखिरकार उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2018 की IPL नीलामी में 3.2 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में खरीदा। हालांकि IPL में उनका सफर चोटों से बाधित रहा है। चोटों के कारण वह 2018 और 2019 के पूरे सीजन में नहीं खेल पाए
यह एक युवा खिलाड़ी के लिए निराशाजनक समय था, जो खुद को उच्चतम स्तर पर साबित करने के लिए उत्सुक था। आखिरकार उन्होंने 2020 में अपना आईपीएल डेब्यू किया, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई। उनकी गति और आक्रामकता स्पष्ट थी, लेकिन वह निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अक्सर रन लुटाते रहे। आईपीएल का अनुभव हालांकि चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उसने उन्हें अमूल्य अनुभव प्रदान किया है, जिससे उन्हें दुनिया के कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का मौका मिला। इन अनुभवों से सीखे गए सबक निस्संदेह आने वाले वर्षों में उनके क्रिकेटिंग करियर को आकार देंगे। सेक्शन 6, बॉलिंग स्टाइल एंड स्ट्रेंथ्स। कमलेश नागरकोटी की गेंदबाजी पूरी तरह से गति और आक्रामकता पर आधारित है। उनके पास एक सहज लयबद्ध एक्शन है, जो उन्हें महत्वपूर्ण गति उत्पन्न करने की अनुमति देता है, अक्सर 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति को पार करते हुए। सबसे आसान पिचों से भी उछाल निकालने की उनकी क्षमता उनकी गेंदबाजी में एक और आयाम जोड़ती है। यह अतिरिक्त उछाल उनकी गति के साथ मिलकर बल्लेबाजों के लिए गेंद पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल बना देता है। उनके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक यॉर्कर है। वह इसे सटीकता के साथ फेंकते हैं, अक्सर बल्लेबाजों को जगह के लिए परेशान करते हैं और उनके लिए रन बनाना मुश्किल बनाते हैं। उनके यॉर्कर में डेथ ओवरों में घातक होने की क्षमता है, जो उन्हें किसी भी टीम के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। अपनी गति और सटीकता के अलावा नागरकोटी के पास एक अच्छा क्रिकेटिंग दिमाग भी है। वह खेल को अच्छी तरह से समझते हैं और लगातार बल्लेबाज को आउट करने के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों और प्रारूपों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता उनकी क्रिकेटिंग कुशाग्रता का प्रमाण है। सेक्शन 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। कमलेश नागरकोटी का सफर चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। विशेष रूप से चोटों ने उनके युवा करियर को प्रभावित किया है, जिससे उन्हें किनारे पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि जो चीज उन्हें अलग करती है वह है उनका लचीलापन और इन असफलताओं को दूर करने का उनका अटूट दृढ़ संकल्प। उन्होंने अपार मानसिक शक्ति और अपनी फिटनेस और फॉर्म हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति दिखाई है। खेल से दूर रहने के उनके समय ने सफल होने की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया है। उन्होंने इस समय का उपयोग अपनी फिटनेस, अपनी गेंदबाजी एक्शन और अपने मानसिक खेल पर काम करने के लिए किया है, जो एक अधिक संपूर्ण गेंदबाज के रूप में उभरा है। विपरीत परिस्थितियों से उठकर वापसी करने की उनकी क्षमता उनके चरित्र और खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह लड़ाई की भावना है जिसने उन्हें प्रशंसकों का प्रिय बनाया है और उन्हें महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए एक आदर्श बनाया है। सेक्शन 8, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, अ स्टार इन द मेकिंग। कमलेश नागरकोटी की प्रतिभा और क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके पास आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक प्रमुख तेज गेंदबाज बनने के सभी गुण हैं। उनकी कच्ची गति, सटीकता और गेंद को स्विंग करने की क्षमता उन्हें खेल के सभी प्रारूपों में एक शक्तिशाली हथियार बनाती है। हालांकि अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए उन्हें निरंतर और चोट मुक्त रहने की जरूरत है। फिट रहना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चोटों ने अतीत में उनकी प्रगति में बाधा डाली है। आने वाले वर्ष नागरकोटी के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन्हें अपने खेल पर कड़ी मेहनत जारी रखने, अपनी गेंदबाजी में और विविधताएं जोड़ने और अपनी निरंतरता में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर वह फिट रह सकते हैं और अपने ऊर्ध्वगामी प्रक्षेप वक्र पर बने रह सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें क्रिकेट की दुनिया में महानता हासिल करने की क्षमता है। दुनिया उस दिन का इंतजार कर रही है जब वह भारतीय जर्सी पहनेंगे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी तेज गति से कहर बरपाएंगे। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ लेगेसी इन द मेकिंग। कमलेश नागरकोटी की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में ऐसा लगता है कि यह अभी शुरू ही हुई है। वह अपार प्रतिभा और क्षमता वाला एक युवा है और क्रिकेट जगत बेसब्री से उसकी यात्रा के अगले अध्याय का इंतजार कर रहा है। उनका सफर कड़ी मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति अटूट जुनून की शक्ति का प्रमाण। चुनौतियों का डटकर सामना किया है, लचीलापन और दृढ़ता के साथ बाधाओं को पार करते हुए। उनकी कहानी दुनिया भर के महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा है, जो इस बात की याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है।
नागरकोटी जैसी प्रतिभाओं के हाथों में सुरक्षित है, जो दुनिया को तूफान से उड़ाने के लिए तैयार हैं। उनकी विरासत भी लिखी जा रही है, लेकिन एक बात तय है, कमलेश नागरकोटी यहां रहने के लिए है। वह एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होगा, इस खूबसूरत खेल की स्था एंड्यूरिंग भावना का प्रमाण।